राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखी राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। और आज हम बहुत ही अद्भुत, बहुत ही रहस्य से भरी हुई और बहुत ही रोचक कथा लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी आश्चर्यजनक कथा सुनाएंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सुनेंगे उनको कोई आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि उन्हें पहले से ज्ञात होगा, किंतु बहुत सारे बच्चे, बड़े, बूढ़े ऐसे भी होंगे जिनको इस विषय में कोई ज्ञान नहीं होगा और जो कुछ देर के लिए तो सोचते रह जाएंगे क्या ये सच है। तो चलिए बातें ना करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान जी के विवाह के रहस्य की। जी हाँ, हनुमान जी जो हमारे हनुमान बाबा हैं, जो हमारे बजरंगबली भगवान हैं, केसरी नंदन हैं, अंजनी पुत्र हैं, उन हनुमान जी के विवाह की बात हम करेंगे जिनको बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। वो बाल ब्रह्मचारी हैं, पर उनका विवाह का क्या रहस्य है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की ये अद्भुत, आश्चर्यों से भरी हुई सुंदर कथा। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करके, प्रभु श्री सिया राम भगवान का ध्यान करते हुए हनुमान जी की कथा का प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए सीताराम भगवान की जय। हनुमान जी के विवाह, पुत्र और ब्रह्मचर्य। हनुमान जी के विवाह होने के उपरांत भी वह ब्रह्मचारी माने जाते हैं। शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी के 3 विवाह हुए थे। हनुमान जी के विवाह होने के उपरांत भी वह ब्रह्मचारी ही माने जाते हैं। शास्त्र पाराशर संहिता के अनुसार सूर्य देव से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने हेतु हनुमान जी का पहला विवाह सूर्य पुत्री सुवर्चला से हुआ था। शास्त्र पौम चरित के अनुसार वरुण से रावण के युद्ध में रावण की ओर से हनुमान जी ने युद्ध किया तथा उसके समस्त पुत्रों को बंदी बना लिया। वरुण ने अपनी पुत्री सत्यवती तथा रावण ने अपनी दुहिता अनंग कुसुमा का विवाह हनुमान जी से कर दिया। हनुमान जी की पत्नी अनंग कुसुमा के संदर्भ में शास्त्र पौम चरित कुछ इस प्रकार बखान करता है कि सीता हरण के संदर्भ में खर दूषण वध का समाचार लेकर राक्षस दूत हनुमान की सभा में पहुंचा तो अंतापुर में शोक छा गया। अनंग कुसुमा मूर्छित हो गई। हनुमान जी सामान्य जीवन से कभी खुश नहीं थे। उनके जीवन का उद्देश्य मात्र परमार्थ की प्राप्ति रहा। 3 विवाह होने के उपरांत भी वे सदैव ब्रह्मचारी ही रहे। हनुमान जी के जीवन का उद्देश्य प्रभु दासता और ईश्वरीय शक्ति की सत्यता को साधना ही रहा। धन्य है ऐसे हनुमान जी जो राजपाट, सुख वैभव, भोग विलासिता से दूर वनों में दुख व कष्ट सहकर राम का नाम रटते रहे। हनुमान जी के पत्नी के साथ दर्शन करने पति पत्नी के बीच के सारे तनाव समाप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी के उनकी पत्नी के साथ दर्शन करने के बाद घर में चली आ रही पति पत्नी के बीच में जो भी समस्याएं होती हैं सभी समाप्त हो जाती हैं। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में बना हनुमान जी का ये मंदिर बहुत अधिक विशेष है। यहाँ हनुमान जी अपने ब्रह्मचारी रूप में नहीं बल्कि गृहस्थ रूप में अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान हैं। हनुमान जी के सभी भक्त यही मानते आए हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी थे। वाल्मीकि कुंभ सहित किसी भी रामायण और रामचरितमानस में बालाजी के इस रूप का वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन पाराशर संहिता में हनुमान जी के विवाह का उल्लेख मिलता है।
यह मंदिर याद दिलाता है रामदूत के उस चरित्र का जब उन्हें विवाह के बंधन में बंधना पड़ा था। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि भगवान हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी नहीं थे। पवन पुत्र का विवाह भी हुआ था और वो बाल ब्रह्मचारी भी थे। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण बजरंगबली को सुवर्चला के साथ विवाह के बंधन में बंधना पड़ा। हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान जी सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता था। भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते, लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्या में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्या तो सिखा दी, लेकिन बची हुई 4 तरह की विद्या और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। अब हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम पर वो मानने को राजी ही नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वह धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखा सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह करने की सलाह दी और अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी भी विवाह सूत्र में बंधकर शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हो गए। लेकिन हनुमान जी के लिए दुल्हन कौन हो और कहाँ से मिलेगी, इसे लेकर सभी चिंतित थे। सूर्यदेव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को हनुमान जी के साथ विवाह करने के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुवर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गईं। इस तरह हनुमान जी भले ही विवाह के बंधन में बंध गए हों, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी ही हैं। पाराशर संहिता में तो ये भी लिखा गया है कि खुद सूर्यदेव ने शादी पर यह कहा कि शादी ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ही हुई है। इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य कभी भी प्रभावित नहीं होगा। अब हम एक कथा के अंतर्गत ये भी आता है कि हनुमान जी के एक पुत्र थे मकरध्वज। मकरध्वज कैसे हनुमान जी के पुत्र बने, चलिए ये भी जान लेते हैं। मकरध्वज भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के पुत्र थे। यद्यपि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, फिर भी वे एक पिता के पुत्र बने थे। पौराणिक कथा के अनुसार जब लंका में माता सीता की खोज में गए हनुमान जी को मेघनाद ने बंदी बना लिया। तब उन्हें रावण के समक्ष लाया गया। रावण के आदेश से हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। इसी जलती हुई पूंछ से हनुमान जी ने संपूर्ण लंका नगरी को जला डाला। तीव्र गर्मी से व्याकुल तथा पूंछ की आग को शांत करने हेतु हनुमान जी समुद्र में कूद पड़े। तभी उनके पसीने की एक बूंद उस समुद्र के जल में टपक गई, जिससे एक मछली ने पी लिया और वह बूंद पीने से वह मछली गर्भवती हो गई। इसी मछली से मकरध्वज उत्पन्न हुए, जो हनुमान जी के समान ही महान पराक्रमी और तेजस्वी थे। जन्म कथा पवन सुत हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन मकरध्वज को उनका पुत्र कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका जलाते समय आग की तपिश के कारण हनुमान जी को बहुत अधिक पसीना आ रहा था। इसलिए लंका दहन के बाद जब उन्होंने पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई, तो उनके शरीर से पसीने की बड़ी सी बूंद समुद्र में गिर पड़ी। उस समय एक बड़ी मछली ने भोजन समझकर वह बूंद निगल ली। उसके उदर में जाकर वह बूंद एक शरीर में बदल गई और एक दिन पाताल के असुरराज अहिरावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब वे उसका पेट चीर रहे थे, तो उसमें से बानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। वे उसे अहिरावण के पास लेकर गए। अहिरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। यही बानर हनुमान पुत्र मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मकरध्वज भी हनुमान जी के समान ही महान पराक्रमी और तेजस्वी था। उसे अहिरावण द्वारा पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त किया गया था। जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को
देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए अपनी माया के बल पर पाताल ले आया था। तब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कराने के लिए हनुमान जी पाताल लोक पहुँचे और वहाँ पहली बार उनकी भेंट अपने पुत्र मकरध्वज से हुई। उसके बाद मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा हनुमान जी को सुनाई। हनुमान जी ने अहिरावण का वध करके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और श्री राम ने मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। तो इस तरह से हनुमान जी विवाहित होते हुए भी बाल ब्रह्मचारी रहे और उनका एक पुत्र भी था। इसके बावजूद भी वह ब्रह्मचारी ही हैं और ब्रह्मचारी ही रहे। तो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर ये कथा थी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको ये कथा कैसी लगी आप भी बताइएगा। कथा पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने मम्मी पापा भाई बहन फैमिली फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप वह भी हमें अवश्य दे सकते हैं। और अब इस कथा का यहीं पर समापन करते हैं। साथ ही आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और हाँ, आप लोग अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखिए क्योंकि आपके सपोर्ट, आपके प्यार के बिना ये हम कोई भी यूट्यूबर हो, कोई कुछ भी नहीं है ना। तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अब आपसे मिलेंगे बहुत ही सुंदर नई कथा में, नई वीडियो में। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय माता की। राधे राधे।